आप तक मिथिला न्यूज में स्वागत है। और अभी हम आए हैं मोवाही गांव में कि जो कि यहाँ पे बाबा बजरंगबली का जो है सो कल स्थापना है और आज जो है सो कलश यात्रा निकाला गया था, जो कि यहाँ पे तमाम दर्शकों यहाँ पे आए हुए हैं। और जो यहाँ जो मोवाही गांव में जो है सो यहाँ पर मंदिर जो बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कब पड़ेगा, जो कि यहाँ पे जो कमेटी मेंबर है उन लोगों से भी बात करेंगे क्या है यहाँ पे नहीं है, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पे। तो आप बताइए सर, जो यहाँ किस गांव का है और जो है सो यहाँ पे जो है सो क्या होने वाला है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे जो है सो कलश निकाला गया था, और कब जो है सो यहाँ पर जो है सो बजरंगबली की स्थापना है और क्या सब है और प्राण प्रतिष्ठा कब पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए और अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन का है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कह रहा हूँ, आज तो कलश यात्रा थी और कल ये फल पूजा, फिर परसों आज जल पूजा, फल पूजा, और 17 तारीख को ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। अच्छा। और ये 1 हफ्ते का होगा। उसके बाद रात को जागरण भी है, वृंदावन के कलाकार हैं। उसके बाद जो हमारे सहयोगी हैं सारे, जो मंदिर से पूरा सहयोग जुड़े हुए हम लोग, तो बाकी जो है मतलब सहयोग कर ही रहे हम लोग, तो गाँव का भी साथ है। तो गांव का जो इसमें जो जमीन जो है सो कैसे मतलब जो है सो यहाँ इस कौन सा टोल है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये यादव टोल में वही है जी। अच्छा, आप भी बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? कमलेश यादव हुआ। बताइए यहाँ का क्या है प्रक्रिया, आप लोग कैसे जो है सो मंदिर का जो है सो आप लोग विचार मन में आया कि हम मंदिर का स्थापना देखिए, हम लोग के जो बाबू जो लोग थे उसी टाइम का जो उन लोग का बैचलर था, वो लोग कीर्तन भजन वो लोग अष्टयाम करते थे सरस्वती पूजा में या और भी दिन। तो वो लोग सोचे कि हम लोग के यहाँ क्यों ना अपना मंदिर हो जाए और जो है सो हम लोग बजरंगबली का स्थापना करें। उसको लोग के उस चीज़ को लेके वो लोग बहुत दिन तक उस पर काम किए। मतलब कितना दिनों तक ये जो है विचार विमर्श चला? देखिए 25 साल के आसपास ये हुई। अभी हम लोग जो ज़मीन परचेज किए थे तो हमारे बाबूजी लोग और उनका साथी जितना था वो लोग किए थे, और हम जितना नवयुवक थे 11 में पुनः हम लोग विचार करके उस काम को अच्छा से हम लोग करने का कोशिश किए और जय श्री राम का नारा लेके, और हम लोग 2024 में आज 15 अप्रैल को हम लोग ने कलश यात्रा किए और 17 तारीख का उनका जो है सो स्थापना होगा। और ये जयपुर से लाए हैं हम लोग, ये बजरंगबली संगमरमर का है और भव्य मंदिर हम लोग बनवाएं। और टोटल नवयुवक जो 40 मेंबर के साथ जितना यादव टोला संघ का था, सारे लोगों ने मिलकर बहुत विश्वास के साथ उस पर काम किया, और आज ये विश्वास हम लोग को दिख रहा है कि ऐसे विश्वास के साथ हर किसी को काम करना चाहिए। जय श्री राम। तो यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ देख रहे हैं कि मंदिर को जो है स्थापना, यहाँ पे बजरंगबली का स्थापना कल है, जो कि यहाँ पे जो मोवाही गांव है ये, और यहाँ पे जो है सो यादव टोल है, और मतलब जो है पूरा ग्रामीण के सहयोग से यहाँ पे स्थापना। ये हम लोग सहयोग के लिए किसी को मना नहीं करते हैं। सहयोग भगवान के प्रति जो भी आश्रित हैं वो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने खुद प्राण ठाना था कि हम लोग खुद बनाए। साकार होने का समय आ गया है। जो सपना साकार हो जाए, 30 साल 32 साल की 35 साल हम लोग करीब 15 मतलब हम लोग 10-12 साल के थे तब से इसमें मतलब हो रहा था। जो मंदिर बन रहे धीरे धीरे बनते अब जाके पूरा तैयार हुआ है। बाबा की कृपा हुआ है, जो भगवान की प्रभु की जब माया हुआ है तब हुआ है। अब 17 तारीख को लग रहा है जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगे। ये सपना मेरा साकार होने वाला है अब बस। और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं। तो आप मतलब अब अध्यक्ष साहब से कुछ बात करेंगे, तो अध्यक्ष साहब यहाँ का कुछ बताइए। यहाँ पर यहाँ तो जितने भी हमारे यादव टोल मोवाही के जितने यादव हैं, ये 42 मेंबर हैं हम इसमें। अच्छा। यादव में, और 42 मेंबर के लेकर साथ लेकर चलना, और 40 साल से संघर्ष करके इस मंदिर को निर्माण किए हैं, और इन 40 मेंबर का बहुत सहयोग है इस मंदिर में। अच्छा। और सबका इतना बल है जो इस मंदिर को हमने स्थापना किया है। यही। और जो है से यहाँ पर मतलब जो है कहाँ से आप यहाँ पर प्रोग्राम आप लोग करवा रहे हैं, कहाँ से जो है आए हैं? वृंदावन से आए हैं। अच्छा, वृंदावन से आए हैं। तो यहाँ पे जो मोवाही गांव में आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और जो है पंडित जी है उनसे भी बात करेंगे, और आप भी बाबा भी कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में बताइए। हम लोग ये यहाँ बैठे हुए थे सबको, पूरा गाँव वाले, ये 40 साल पहले की बात है। तो हम लोग आपस में ऐसे विचार कर रहे थे कि ज़मीन बहुत अच्छा है, कुछ करना चाहिए। तो हम लोग संस्थापक मेंबर में से हैं, 40 साल पहले वाले में से। तो हम लोग 10 लड़के जो बाहर दिल्ली में रहते थे, सब ने विचार किया हम लोग कि यहाँ कुछ बनना चाहिए मंदिर। तो हमारे साथ में थे बचेलाल यादव नाम का एक आदमी था, वो तो बेचारा स्वर्गवास हो गए। अब वो लोग संस्थापक मेंबर थे बहुत, और बाकी तो भाई सब है ही। सब मन में विचार आया
तो ज़मीन तो ऐसे हम लोग को खरीदना पड़ा उनसे। हमारे पास ज़मीन नहीं, हमारी ज़मीन नहीं थी वो। मतलब ये जो है सो पूरा समाज मिलकर जो यादव टोल है यहाँ पे जो है सो पूरा यादव हमारी नहीं थी, हमारी नहीं वो थी। यहाँ पर जो है सो मतलब अपना पैसा से कीन करके खरीद करके जो है सो यहाँ पर मंदिर स्थापित। ज़मीन खरीदे हैं। अच्छा, अच्छा। फिर खरीद के शुरू से 50 या 25 जो चल रहा हुआ वो जुगाड़ करते 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 फिर कुछ पैसा जमा हो गया। फिर मंदिर शुरुआत हुई। फिर मंदिर बनते आप लोग सामने है। भगवान का बजरंग बली का कृपा हुआ हम लोग पे। आशीर्वाद दिए बजरंग बली ने। गौ समाज का सहयोग चाहिए इसमें सब कुछ। तो बहुत बृहद मंदिर बन गया। और आज तो कल कलश यात्रा था, कल पूजा होगा। 17 तारीख को ये प्राण प्रतिष्ठा होगा। हमने बहुत दूर तक आदमी सबको निमंत्रण पत्र भेजा है। सब आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। पूरा गौ समाज को सबको जाकर निमंत्रण दिए हैं आने के लिए। तो सब पूरा गांव वाले आएंगे तो बहुत और मजा आएगा। भगवान की कृपा रहेगा। बस इतना ही। तो अभी जो सुने हैं जो यहाँ पे और यहाँ पे जो पुजारी है उनसे भी कुछ बातें करेंगे। तो चलिए आगे भी चलते हैं। है और आपका शुभ नाम क्या देखिए, मैं उदय पंडित जी हूँ, मथुरा वृंदावन से। वैसे पैतृक स्थान मेरा यही गांव है, मोवाही का ही है ना। और ये बच्चे सभी लोग मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं। राम कथा के प्रवक्ता योगेश कृष्ण शास्त्री जी भी हैं जो राम कथा करेंगे आज से, है ना। आज कलश यात्रा हुआ है। आप देखिए, सबसे पहले क्या है कि विधि विधान देखिए। ये पंचांग पीठ है, बिल्कुल सही है। इस पे 5 देवता विराजमान है, अच्छा अच्छा है ना। इसके साथ साथ इसके ऊपर रुद्र कलश है। अच्छा ये वास्तुमंडल पीठ, तीसरे स्थान पे सर्वतोभद्र मंडल, चौथे स्थान पे 12 ज्योतिर्लिंग, उसके आगे सब्धित मातृका, उसके आगे नवग्रह, उसके बगल में गौरी तिलक पीठ है। ये सब विधि विधान से कार्य को किया जा रहा है, अच्छा अच्छा है ना। आज जो है कलश यात्रा बड़ी धूमधाम से, मैं तो कह रहा हूँ कि आज तक इस क्षेत्र में इस प्रकार से किसी कलश यात्रा को नहीं निकाला गया होगा जो कलश यात्रा आज निकला है। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारे गाँव में ये बालक, मैं भी ये देख रहा हूँ कि काफ़ी दिन पहले एक छोटी सी यहाँ स्थान होया करता था पीछे किसा चले हैं, छोटा सा स्थान होया करता जिसमें बड़े बुजुर्ग हमारे उसमें जो है ना साल में एक बार जो है सो कि चली चले अष्टजाम चली चलिए। ओई के करत करत बच्चा सब देखे 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 इनका के मन में बड़ा खुशी भेलन। और खुशी के ई स्थिति से जे एतेकटा के विशाल जैसे सब मंदिर के जैसे से ठान स्थापना कर दिले। यह एक गर्व के गप छिए मोवाही गांव के लिए। और ये कथा आज 15 तारीख से प्रारंभ हेते और 21 तारीख तक राम कथा चलते। 22 तारीख हिनकर जैसे से यहाँ के 24 घंटा के महामंत्र, काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम के जैसे से संकीर्तन है, इनका अष्टजाम है। और आज दिन में राम कथा, साँझ में संध्या टाइम पर रासलीला के प्रोग्राम है। झांकी बहुत विशाल मथुरा वृंदावन से आयल। ठीक, बस इतना हम कहे के लिए चाहे। और जो है सो आप लोग कितने मतलब कलश आज निकाले थे और कहाँ से निकाले थे और जो है सो कलश कहाँ पर भराया? जी जी, मोवाही सभी देवताओं को आवाहन करते हुए, है ना, सतघारा और कमला नदी में हम सब गेल छलिए। उठन से कलश यात्रा के लग सुरहा हो पुनः जैसे मोवाही में। और कितने कलश जो है सो टोटल 121 कलश का हमारा जो है था। अच्छा अच्छा, ये यात्रा था हमारा जी। मतलब 121 कलश आज 121 कलश, है ना। और बाबा की ऐसी कृपा रही कि सभी बच्चे ने जो है बिल्कुल नंगे पैर यहाँ से जा करके कलश यात्रा में पद यात्रा किया और लाया। हमें बहुत गर्व है इस बात की जो हमारी बहन बेटी आज इन रामकथा में अपने जो है स्नेह के कारण ये कलश की जो है लेकर के यहाँ पहुँच पाए। अच्छा, जो यहाँ पे जो है सो बजरंग बली को जो है सो बाबा प्रतिमा हैं, देखते हैं यहाँ पे अभी ये दिखाइए। और जो है सो ये कहाँ से लाए हैं? ये जयपुर से राजस्थान के जो पत्थर है, मकराने की पत्थर के हनुमान बाबा हैं। आपने देखा कुछ जगह पे हनुमान जी पे सिंदूर भी चढ़ते हैं, लेकिन इस हनुमान जी श्रृंगार किए हुए इस पे कोई सिंदूर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे ही ये बहुत प्रतिष्ठित, बहुत भव्य से किया जाएगा। ये गणेश जी महाराज, ये राम जी समस्त परिवार और जलादिवास में महादेव नंदी महाराज जी हैं, है ना, उनका भी दर्शन कीजिए आप। ठीक है, बहुत भव्य तरीका से ये प्राण प्रतिष्ठा 17 तारीख को ये पधर जाएंगे सभी देवता। मतलब कल जो है सो 17 तारीख को जो है कल जो है यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। सर्वप्रथम हमने 14 तारीख को जो कल संध्या टाइम पे धृतवास किया था। अच्छा अच्छा, उसके बाद हमने जो है आज जलादिवास किया है। इसके बाद अन्न में वास होंगे। उसके बाद कल सुबह जो है पत्र पुष्प द्रव्य स्वर्ण नाना प्रकार की मुद्राओं से 9 बास होना है यहाँ पे टोटल, है ना। ये तीसरा बास चल रहा है हम लोग का अभी 6 बास बाकी है। हाँ, इसको जो यहाँ पे जो है सो यहाँ पे जो है सो कल मूर्ति का स्थापना यहाँ पर होगा। और यहाँ पे जो आए हुए हैं वृंदावन से भी कुछ जो है सो आए हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम और कहाँ से आप लोग आए हैं? मेरा नाम राजन मिश्रा हुआ और मथुरा वृंदावन से आए हैं। बहुत खुशी
हो रहा है कि इस गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, इसको देख करके बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस गांव के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इतना कुछ कर जो है सो यहाँ से मोयाही गांव से जो है सो आज निकाला गया था, जो कि आपका स्वागत है और आपका शुभ नाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। मैं आचार्य योगेश कृष्ण, जो कि यहाँ के सभी सज्जनों ने, श्रद्धालुओं ने श्रीधाम वृंदावन से हमें आमंत्रित किया। यहाँ आज से 3 दिन तक तो प्रतिष्ठा का कार्य चलेगा, उसी के मध्य में यहाँ दिव्य 8 दिन पर्यंत श्री राम कथा का आयोजन होगा, जिसमें दिव्याति दिव्य भगवान श्री राम के गुणों का गायन किया जाएगा। भगवान किस प्रकार अपने जीवन को भगवान ने जिया, मनुष्य को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। सबसे ज़्यादा मनुष्य को जीवन जीना कुछ सिखाता है तो वो राम कथा है। इस संसार में सबसे ज़्यादा किसी के मनुष्य के हित की बात किसी ग्रंथ में कही गई है तो वो है राम कथा। और आज से 7 दिन पर्यंत यहाँ दिव्य श्री राम कथा की अमृत वर्षा होगी। उसी के लिए हम सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा है और यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जितना अधिक से अधिक प्रयास होगा, इन सब को अधिक से अधिक भगवान श्री राम के बारे में जनाने का प्रयास करेंगे। और ये कथा संभवतः हो पाए, अगर किसी को इस आयोजन की कुछ वीडियोस देखनी हो, कुछ देखनी हो, जाकर के देख सकते हैं और आनंद लें। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए और भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करें। धन्यवाद। इस कथा में भाग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मोयाही गांव है, यादव टोल में हो रहा है कथा।